चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बाद है। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। एक जनाब वहां से कह रहे हैं, हो सके तो आप माइक को बीच में ना लीजिए, हो सके तो आप उठिए और मेरे सामने आकर बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अब आपकी बहादुरी को पता लगेगा, इतनी भीड़ में कैसे अपनी जगह से खड़े होंगे। आपको देखेगी, अब इस वक्त सब इधर उधर देखेंगे, सब ये ऐसे बन जाएंगे जैसे मेरे बारे में कहा ही नहीं गया। ये है कमाल। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि सिवान मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में भी, या मेरे हर मसले का हल निकालो। और अजहर साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और वो तमाम चीजें बता रहे थे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। तुम इतरा और तुम इतरा की अच्छी लगती हो। तो मैं यहीं से शुरू होती हूँ और कहती हूँ कि मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। कुछ लोग और जो पीछे बैठे हैं उनकी भी रात चाहती हूँ। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, खासतौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। डॉक्टर अमजद जी और डॉक्टर शाहनवाज जी, बहुत पेमेंट को लेकर मुझसे इन्होंने बात की, बहस की। लगभग 1 महीने तक तो पेमेंट को लेकर ही बहस चलती रही। फिर मैं इनसे डर गई। मैंने कहा देखो, डॉक्टर से बहस करने का कोई बनता नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और अगर डॉक्टर नाराज होता है बहुत अच्छे लोग हैं आप। जितनी तारीफ सुनी थी आपकी, आप उससे दोगुने अच्छे लोग हैं और उससे प्यारा सुनते हैं। कहती हूँ आपके लिए, कहती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। क्या बात है? पहली पंक्ति में इतना प्यार दे रहे हो, आखिरी तक तो निहार भी कर दो। वाह, क्या सोफे में आप फंसे बैठे हैं। काम ऊपर करके इसी तरह से फिट किए गए हैं। और भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी बीच बीच में पलक भी झपक लिया कीजिए, कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर आप डॉक्टर अमजद साहब को परेशान करेंगे, तो मैं चाहता हूँ बीच बीच में पलक झपकते
दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया। दिया अपनी कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया अपनी कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहाया नहीं गया। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। सिवान पे इतनी जल्दी लोग बदल जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी कुर्सी के लोग बदल जाते हैं मुझे नहीं पता। तजर्बा लेके जाइएगा वापस। जी, कुर्सी देखिए बिहार में ही लोग इतने पलटू हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी से मेरा कोई मतलब नहीं। उन्होंने ही बाकायदा आपका आरक्षण तय किया था, इसलिए आप कह रहा था उनसे। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया। सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए। ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। क्या कह रहे हैं भाई? प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। क्या कमाल सुन रहे हैं। मुझे लगता है ये गजल का माहौल बन गया है। नई गजल सीधे सीधे आप तक पहुंचाती हूँ, और ये नई गजल है, देखती हूँ इसे कितनी मोहब्बत मिलती है। तो देश और दुनिया में जब ये गजल जाएगी तो मुझे याद रहेगा कि सिवान का प्यार मुझे मिला था, यहाँ हौसला मिला था इसको पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती हूँ एक तरफा मोहब्बत के नाम ये गजल है। एक बार जोरदार दिल से अपने जैसे अखबार में इनका हौसला बढ़ता है। दीवान आप कहते हैं। उसके पहले खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। क्या कहते हैं? दाग यहाँ से आई है, अगर वहां से भी आएगी तो प्रकृति में बैलेंस बन जाएगा। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते। वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। क्या बात है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, ऐसी बात नहीं देते हैं आप। मतलब पक्के बिहारी हो। एक बिहारी 100 पे भारी पापड़ है आप। जी नहीं नहीं, एक नारी 100 पे भाई। अब क्या देखता होगा
ढूंढता होगा। आ गया मैं तो उसी को देखने गया था, ठीक है एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। शेर सुने, शेर सुने। मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता किसी को ढूंढता होगा। और अब किसी की तस्वीर बने मन में तो मुझे बताना। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरी तस्वीर तो हर कोई देखे। एक शेरवार पढ़ती हूँ, सुने। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। और ये आखिरी शेर था। परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर। परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर। परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर। वाह वाह। बहेंगे अश्क उसके तो क्या कोई पूछता होगा। बहेंगे अश्क तो क्या कोई पूछता होगा। वो अब क्या देखता होगा। वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। एक बार ताली बजा। बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी गजल, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी, जिसके लिए मुझे खास तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया। मैं वो आप तक पहुँचाती हूँ।
हाँ हाँ हाँ, वही तो मेरी बात मैं है। पढ़ती हूँ। जी मैं वही पढ़ रही हूँ। ये तो हाफिज बैठे आपके। हाँ, वो जब तक उसने बिल्कुल मनवा नहीं किया तब तक माना नहीं। ठीक है, अब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो आपको जलन क्यों हो रही है? मुझे मुझे जलन नहीं हो रही है, लेकिन मेरे अलावा कोई और तारीफ करे। ये मसला है ना। लेकिन जब आप बीच में आप ताली बजाइए जाता। जब आप बीच में कुर्सी से उठ के चले जाएंगे तो किसी और को तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कभी कभी हालात चेक करने के लिए भी ये सब कुछ करना पड़ता है कि हमारी गैर मौजूदगी में क्या चल रहा है। जिसका आदेश हुआ है मैं वो गजल पढ़ती हूँ समय के। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयां है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयां है। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। बहुत काम का शेर पढ़ रही हूँ। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। जी मैं फिर से पढ़ती हूँ। मुशारा कहाँ का कर दिया। एक जनाब कह रहे हैं पूरा पैसा देना चाहिए। आप तो मुझे डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे पैसे कट के मिलने वाले हैं। मतलब ये भी डॉक्टर अमजद की नियत जानते थे कि ये पैसे काट के देने वाले हैं। आप लोग यकीन जानिए, आपसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा। आप इतने प्यारे लोग हैं। कुछ लोगों के घर जाओ तो लगता है अच्छे लोग मिले,
पर आप सरीखे कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो लगता है घर मिल गया। पहली बार सिवान आए हैं और मुझे वर्षों तक ये स्मृतियां मेरे दिल में बनी रही। आप बहुत जी बिल्कुल। तो भाई आप रुक जाइए, मुशायरे के बाद तक कई लोग इस तरह के आएंगे कि आपके लिए अच्छे से फ्लैट या मकान का इंतजाम भी इसी बात में जल्दी किया जा सकता है। यहाँ के लोग तो इस काम के लिए बहुत, और अभी अगर यहाँ सूरज गुप्ता जी होते तो उम्मीद पहले से आपके काम हो सकता है। देखिए जो निजामत करता है उसका तो काम ही फेंकने का होता है, वो फेंके ना तो उसका काम कैसे चले। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप इसके लिए मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ। और आखिरी 2 शेर और पढ़ती हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। समय की अपनी सीमा है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। कभी माँ की हथेली चूम लेना, 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 रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। क्या कहना, क्या कहना। और ये आखिरी शेर, इसे आपकी मोहब्बत मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, मुझे इतना प्यार देना इस आखिरी शेर में कि मुझे लगे कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे इतना प्यार देना कि मुझे लगे कि थोड़ा सा सिवान मेरे साथ चला गया। क्या कहना, वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाहे तुम वो प्यारा कह लो, हिंदुस्तान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। चाहे तुम प्यारा कह लो, चाहे 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 तुम प्यारा कह लो। ये एक तो वो शेर दोबारा पढ़ दीजिए, कभी माँ की हथेली चूम लेना, ये शेर पढ़ दीजिए। और शिवान के लोगों ने पहली बार आवाज उठाई है, इतने सारे लोगों ने मिलकर आवाज उठाई है। चाहे तुम तो प्यारा कह लो, एक गजल या एक कोई गीत अगर आप पढ़ना चाहती हैं, गजल या गीत जो भी, तो उसके कुछ शेर। चाहे तुम ठीक है, प्यारा कह लो। आप जरा सा तालियां बजा दीजिए सारे लोग मिलकर, ताकि मजे कर सकें। जी मैं हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे गीत के लिए जल्दी से हाथ पलट
मैं गजल ही पढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए हमारा पहला प्यार है जिसके लिए हमने गजल लिखी, और आप हमारा दूसरा प्यार है जिसके लिए हम गजल पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ और उम्मीद है कि आप सुनेंगे। जिसके लिए मैं वो शेर पढ़ती हूँ। आपकी तवज्जो मुझे अच्छा है। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, क्या कहना बाबा, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन आपके बैनर पे लिखा था, और आप यूनिटी एंड पीस पर भरोसा रखते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ रही हूँ। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा, चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा, चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में, यही है प्यार की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी, वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा, वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। ये कैसा पागलापन है, क्या बात है, ये कैसा पागलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसा पागलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसी रूहदारी है, उसी को देख कर
नहीं होगा, उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा, नहीं होगा। और आखिरी शेर और आपसे विदा। निभाया ना कर जाए, आप सबकी विदा चाहिए। बहुत बढ़िया। निभाया ना कर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। वाह वाह, निभाया ना कर जाए तो मुझको छोड़ देना तो मुझको छोड़ देना तुम। वाह, तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।